नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। इस समय भाजपा के गणेशपुरा बस में, और यहाँ जो है संदीप बेनीवाल जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनका स्वागत किया जाएगा गणेशपुरा बस की ओर से। अभी जो है वार्ड नंबर 27 में होगा और यहाँ के बाद में वाल्मीकि मोहल्ले में भी होगा। तो यहाँ चौक से उनके स्वागत करते हुए ढोल नगाड़ों के साथ संदीप बेनीवाल को ला रहे हैं। और अब यहाँ गणेशपुरा बास के चौक में जो है उनका स्वागत होगा। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। और जो लोग राष्ट्रवादी संदेश नहीं देखा उनसे निवेदन है कि यूट्यूब पे आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा फेसबुक पेज भी राष्ट्रवादी संदेश है, उसमें भी आप फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा देखते रहिए। तो आ रहे हैं उनका बहुत हेलो, अनूप सिंह के साथ जिला उपाध्यक्ष बीजेपी बना रहे।
सभी से अनुरोध है कि कुर्सियों पे बैठे। हरिप्रकाश जहां से ही मेरी आवाज सुन रहे हो तो पधारे। हेलो, हरिप्रकाश शर्मा जहां कहीं भी हो मेरी आवाज सुन रहे हो तो पधारे। सभी साथियों से निवेदन है, कृपया मंच के सामने आकर बैठें। सभी साथियों से मेरा निवेदन है, मंच के सामने आके बैठें। आपके इस ऐतिहासिक और राजनीतिक रूप से बहुत ही जागरूक चौक में उपस्थित माताओं बहनों को प्रणाम करता हूं। आप सब सज्जनों को नमन करता हूं और हमारे यहां पधारे भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार, हम सबके लोकप्रिय नेता, 36 कौम और 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाले खानदानी और संस्कारी लीडर श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। साथियों, आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोकप्रिय नेता संजीव जी बेनीवाल साहब के नेतृत्व में एक सकारात्मक माहौल का निर्माण हो रहा है, जिस प्रकार से सारी की सारी तहसील एक तरफा हो गई है, उसके लिए भी मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। आदरणीय श्री राजेंद्र जी कुलड़िया साहब, आदरणीय श्री राजेंद्र जी कुलड़िया साहब, जिनका बहुत लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है और राजनीति में आप खूब सेवानिवृत्ति के बाद में सक्रिय रहे हैं। मैं आदरणीय राजेंद्र जी कुलड़िया साहब को आमंत्रित कर रहा हूं कि आप 11,000 रुपए की माला पहना करके और हमारे लोकप्रिय नेता श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब का अभिनंदन वंदन स्वागत करेंगे। आइए पूरे भाव के साथ एक नारा लगाते हैं, संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल। आदरणीय श्री राजेंद्र जी रैया साहब, आदरणीय श्री राजेंद्र जी रैया साहब, नेता प्रतिपक्ष मांगीलाल जी गोयल,
को 5100 रुपए की माला पहना करके अभिनंदन वंदन स्वागत करेंगे आदरणीय श्री राजेंद्र जी रैया साहब। रैया साहब आओ। नेता प्रतिपक्ष जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन नेता प्रतिपक्ष मांगीलाल गोयल। अब माल्यार्पण के लिए श्रीमान सोनलाल जी रैया साहब, आदरणीय श्री सोनलाल जी रैया साहब आए और माल्यार्पण कर लोकप्रिय नेता का भादरा के इस सबसे विकासशील वार्ड में अभिनंदन वंदन स्वागत करें। आदरणीय श्री साधु राम जी रैया साहब, इसके बाद आदरणीय श्री साधु राम जी रैया साहब, आदरणीय श्री हंसराज जी रैया साहब, ख्याली राम जी, आदरणीय श्री हंसराज जी रैया साहब, आदरणीय श्री आदराम जी रैया साहब, आदरणीय श्री आदराम जी रैया साहब, वकील साहब कह रहे हैं रैया की बुनी बहुत बढ़िया हुआ है, तो बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत। आदरणीय श्री सरवण जी रैया राम प्रसाद जी, आदरणीय श्री सरवण जी रैया, आदरणीय श्री आदराम जी रैया, आदरणीय श्री सरवण जी रैया राम प्रसाद जी, आदरणीय श्री धुनीराम जी रैया ओम प्रकाश जी, आदरणीय श्री धुनीराम जी रैया, आदरणीय श्री बलवीर जी सनोप श्री गणपत जी, आदरणीय श्री बलवीर जी सनोप श्री गणपत जी, दुप्पट साहब, आदरणीय श्री बलवीर जी सनोप श्री गणपत जी, दुप्पट साहब, एक रखो गढ़ में, आदरणीय श्री पप्पू जी सनोप श्री फूलाराम जी रैया, आदरणीय श्री पप्पू जी सनोप श्री फूलाराम जी रैया, आदरणीय श्री लालचंद जी सनोप श्री फूलाराम जी रैया, आदरणीय श्री ईश्वर जी सनोप श्री बापूराम जी सरवा, बालूराम जी सरवा, आदरणीय श्री ईश्वर जी सनोप श्री बालूराम जी सरवा आए और लोकप्रिय नेता का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। आदरणीय श्री राम सिंह जी मील साहब, आदरणीय श्री राम सिंह जी मील साहब, श्रीमान बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान राम सिंह जी मील साहब हमारे बुजुर्गों रहे, अगर आशीर्वाद दे दें, माल्यार्पण कर दें, विधायक जी को विजय का आशीर्वाद दे दें। राम रतन जी मील साहब, श्रीमान राम रतन जी मील साहब, श्रीमान राम सिंह जी भुक्कर साहब, श्रीमान राम सिंह जी भुक्कर साहब, श्रीमान मंगतू राम जी स्वामी, आदरणीय श्री मंगतू राम जी स्वामी, खींच लो आराम से, मंगतू राम जी स्वामी, श्रीमान सुखराम जी स्वामी, श्रीमान सुखराम जी स्वामी, श्रीमान मगाराम जी स्वामी, श्रीमान हनुमान जी स्वामी,
श्रीमान रामकिशन जी राव साहब, आदरणीय श्रीमान रामकिशन जी राव साहब, श्रीमान मदन जी राव साहब, श्रीमान मदन जी राव साहब, आदरणीय श्री रामकिशन जी राव साहब, बुजुर्ग पर आशीर्वाद देते हुए जोरदार तालियां। संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल। श्रीमान मदन जी राव, आदरणीय श्रीमान मदन जी राव साहब, आदरणीय श्रीमान रामेश्वर राव साहब, रामेश्वर जी राव, श्रीमान मदन जी राव, श्रीमान रामेश्वर जी राव। हाँ, मदन जी का लड़का दिलीप जी आ रहे हैं, जी को बहुत बहुत अभिनंदन। कॉलेज का टाइम भी बहुत शुक्रिया दिलीप जी। श्रीमान बनवारी लाल जी मील, रामेश्वर जी राव साहब, श्रीमान बनवारी लाल जी मील, श्रीमान रामजी लाल जी भारी, आदरणीय श्रीमान रामजी लाल जी भारी, श्रीमान महेंद्र जी बाबू, आदरणीय महेंद्र जी बाबू, आराम आराम आ जाओ, जो सार्वजनिक तो है अभी भी। आपसी प्यार और आपसी प्रेम, बस यही एक जीत का मंत्र। भाई साहब श्रीमान सुभाष जी मील साहब, भाई साहब श्रीमान सुभाष जी मील साहब, आदरणीय श्रीमान सुभाष जी मील साहब, गंगाराम जी सोनी, गंगाराम जी सैनी, आदरणीय श्रीमान गंगाराम जी सैनी, आदरणीय भाई साहब राजमल जी मील, आओ आओ भाई जी, अशोक जी सैनी, श्रीमान अशोक जी सैनी, हमारे नगर पालिका के यशस्वी पालिका उपाध्यक्ष आदरणीय श्री बलवंत जी सैनी साहब, जोरदार तालियों के साथ आपको आमंत्रण। आप बांद्री समेत तो के श्रीमान बलवंत जी सैनी, आदरणीय सुनील जी से निवेदन है कि हमारे वाइस चेयरमैन साहब का भी माल्यार्पण कर अभिनंदन वंदन स्वागत कर दे। आदरणीय सुनील जी सारण, माल्यार्पण कर। शंकर जी सैनी, आदरणीय श्रीमान शंकर जी सैनी साहब, आदरणीय श्रीमान राम कुमार जी कारेला, आदरणीय श्रीमान राम कुमार जी कारेला, आदरणीय श्रीमान रोहतास जी कारेला, आदरणीय श्रीमान रोहतास जी कारेला, आदरणीय गुलाब जी मील साहब, आदरणीय श्री कृष्ण जी कारेला, आदरणीय श्री गुलाब जी मील, आदरणीय श्री कृष्ण जी कारेला, आदरणीय श्री हनुमान जी स्वामी, श्री हनुमान जी स्वामी, सतवीर जी न्योर साहब, आदरणीय सतवीर जी न्योर साहब, आदरणीय श्री मोहनलाल जी सनोप श्री ख्याली राम जी, आदरणीय श्री मोहनलाल जी सनोप श्री ख्याली राम जी, सरवा साहब, मोहनलाल जी सनोप श्री ख्याली राम जी सरवा, आदरणीय श्री प्रेम जी ढाका, आदरणीय श्री प्रेम जी ढाका, आदरणीय श्री देवीलाल जी फौजी शोरा काटा, आदरणीय श्री देवीलाल जी फौजी साहब,
आदरणीय श्री मोहनलाल जी स्वामी, आदरणीय श्री मोहनलाल जी स्वामी, आदरणीय प्रकाश जी ओम प्रकाश जी मील साहब, आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी मील साहब आए और लोकप्रिय नेता का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। आदरणीय श्री लीलाधर जी बेनीवाल, आदरणीय श्री लीलाधर जी बेनीवाल साहब, आदरणीय श्री भूप सिंह जी कारेला, आदरणीय श्री भूप सिंह जी कारेला, आदरणीय श्री पूर्णमल जी सैनी साफा पहना करके अभिनंदन करते हुए जोरदार तालियां। कान्हाराम जी बेनीवाल साहब, आदरणीय श्री कान्हाराम जी, आदरणीय श्री वीर सिंह जी, आदरणीय श्री वीर सिंह जी कारेला है वार्ड गई साहब है? पवन कुमार जी कारेला, आदरणीय श्री पवन कुमार जी कारेला, वीर सिंह जी कान जी तो फिर भारत दफ्तर का संचालक हूँ, एक है ये आंगू बड़ो आशीर्वाद रहे। हाँ आदरणीय श्री गंगाराम जी सैनी, रोहतास जी मील साहब, आदरणीय रोहतास जी मील साहब, मोहन जी कुलड़िया साहब, आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी सैनी, आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी सैनी आओ साहब, आदरणीय श्री मांगेराम जी शर्मा, श्रीमान रणवीर जी स्वामी, आदरणीय श्रीमान रणवीर जी स्वामी, श्रीमान महेंद्र जी मील साहब, आदरणीय महेंद्र जी मील साहब, श्रीमान सुनील जी सारण, श्रीमान सुनील जी सारण, श्रीमान मोहर सिंह जी सिहाग, श्रीमान मोहर सिंह जी सिहाग, श्रीमान सुनील जी सारण, श्रीमान सुनील जी सारण, श्रीमान यशवंत जी स्वामी आए और माल्यार्पण कर लोकप्रिय नेता का अभिनंदन। श्री दलीप सनोफ श्री मंगतूराम जी सैनी, श्री दलीप सनोफ श्री मंगतूराम जी सैनी, श्रीमान महेंद्र सनोफ श्री विजय शर्मा, श्रीमान महेंद्र सनोफ श्री विजय जी शर्मा, श्रीमान सुनील सारण सनोफ श्री काशीराम जी, श्रीमान सुनील सारण सनोफ श्री काशीराम जी, श्रीमान रूपराम जी सैनी, श्रीमान रूपराम जी सैनी, श्रीमान पालाराम जी सैनी, श्रीमान पालाराम जी सैनी। अग्रिम बधाइयां देते हुए हमारे नौजवान कार्यकर्ता श्रीमान धन सिंह जी सहारण, श्रीमान धन सिंह जी सहारण, श्रीमान धर्मपाल जी सरवा, श्रीमान धर्मपाल जी सरवा, श्रीमान शंकर जी सैनी, श्रीमान रामजी लाल जी भारी, जोरदार तालियां अभिनंदन करते हुए हमारे नेतागण। विनोद जी कारेला, विनोद जी कारेला, श्रीमान लालचंद जी सैनी, महेंद्र जी मील, श्रीमान महेंद्र जी मील, दो बार नाम लो, कृष्ण जी कलकल, श्रीमान कृष्ण जी कलकल, श्रीमान राजेश जी स्वामी, श्रीमान राजेश जी स्वामी, शेर सिंह जी मील साहब, लक्ष्मण जी मील साहब, शेर सिंह जी मील साहब,
लक्ष्मण जी मील साहब, श्रीमान बाबूलाल जी, बाबूलाल जी, श्रीमान महावीर जी सिहाग, श्रीमान महावीर जी सिहाग, लालचंद जी सैनी, श्रीमान लालचंद जी सैनी। अब मैं आगे की लालचंद जी आगे आते लोगों, आप सबकी संभ्रांत सभा में जहां रवि जी सैनी, आदरणीय श्री रवि जी सैनी, आदरणीय लीलाधर जी सैनी साहब, आदरणीय लीलाधर जी सैनी साहब को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। आप आए और विधायक जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। आदरणीय राम कुमार जी सैनी साहब, आदरणीय राम कुमार जी सैनी साहब, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे अपर लोक अभियोजक रहे भारत संघ के आदरणीय विनोद जी जांगिड़ी साहब, आदरणीय विनोद जी जांगिड़ी साहब, हाँ अनूप सिंह जी हमारे जिला उपाध्यक्ष हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत। हमारे जिला उपाध्यक्ष आदरणीय अनूप सिंह जी शेखावत का इस संभ्रांत सभा में स्वागत। अब मैं स्वागत अभिभाषण के लिए आमंत्रित कर रहा हूं भारत संघ के वरिष्ठ अधिवक्ता अपर लोक अभियोजक रहे भाई साहब सुरेश जी मील साहब को कि आप आए और स्वागत अभिभाषण करें। परम आदरणीय संजीव जी बेनीवाल, सम्मानित मंच में पधारे हुए पार्षदगण, सबका मैं गणेशपुर आवास की तरफ से, पूरे बास की तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मुझे बहुत थोड़ा सा याद आता है 1977 में जब लालचंद जी ने चुनाव लड़ा था तो हमारे पूरे बास ने इकट्ठा होकर के उनको वोट किया था और सीधे ही मंत्री बने थे। ऐसा ही मुझे अब लग रहा है। एनान सेनान ये बताएं। संजीव जी से मैं कहना चाहता हूं कि इनसे लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। विरोधियों के बारे में तो मेरा इतना ही कहना है कि जगह की मां मरे नहीं में मोसी पहली मरे, पंचायत समिति कोसली, नगर पालिका खुश की, अगली बात देखो के है। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे लोकप्रिय नेता को आपके इस ऐतिहासिक चौक में लड्डुओं से तोला जाएगा, उसके बाद में हमारे नेता हम सबके समक्ष होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे लोकप्रिय नेता, बीकानेर संभाग में ही नहीं पूरे राजस्थान प्रदेश में सबसे बड़े जनाधार के नेता, जोरदार तालियों के साथ श्रीमान संजीव बेनीवाल साहब को।
हमारे जिला उपाध्यक्ष भाई अनूप सिंह जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय मांगीलाल जी, वाइस चेयरमैन साहब, पधारे हुए सभी सम्मानित पार्षदगण, पधारे हुए सभी सम्मानित हमारे जनप्रतिनिधिगण, पार्टी के पदाधिकारीगण, नेतागण, गणेशपुरावास के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों, मित्रों, बड़ी संख्या में यहाँ विराजमान मातृशक्ति के रूप में माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों और प्रेस के मेरे साथियों और कार्यकर्ता बंधुओं, सबसे पहले तो मैं गणेशपुरावास के समस्त कार्यकर्ता बंधुओं का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, आप सबका इस बात के लिए तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि आपने गणेशपुरावास में एक ऐतिहासिक चुनावी सभा का भी आयोजन किया और एक यहाँ पहुंचने पर बड़ा गर्मजोशी से हम सबका मेरा स्वागत किया, मान सम्मान किया, अभिनंदन किया और मुझे अपना पूरा आशीर्वाद देने के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम रखा। इसके लिए मैं आप सभी ग्रामवासियों का, गणेशपुरावास के समस्त बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, माताओं बहनों का, कार्यकर्ता बंधुओं का तहे दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आने वाली 25 नवंबर को राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत के लिए आपको अपना नुमाइंदा चुनकर भेजना है और एक तरह से राजस्थान की बनने वाली सरकार में, राजस्थान की बनने वाली 16वीं विधानसभा में वोट से आपको अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है। इस चुनाव के लिए हमारे भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता की भावनाओं को देखते हुए और आप सबके मेरे प्रति भारी आशीर्वाद को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, पार्टी आला कमान ने मेरे जैसे कार्यकर्ता बार फिर से पार्टी का उम्मीदवार है। एक बार फिर से आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर डालने का काम किया है। तो मैं आप सबका आपके दिए गए भारी समर्थन के लिए, आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए पार्टी आला कमान का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। चुनाव 25 नवंबर को होने जा रहा है और निश्चित रूप से जैसा कि वकील साहब अभी मेरे से पूर्व वक्ता के रूप में, स्वागत भाषण के रूप में जैसा उन्होंने फरमाया, 1977 का उदाहरण देकर के फरमाया, मैं भी आपके इस जोरदार स्वागत को देख करके, क्योंकि मैंने 5 चुनाव आपके आशीर्वाद सहयोग से आपके बीच में लड़े हैं, 6ठा चुनाव लड़ने जा रहा हूं। निश्चित रूप से मैं देख रहा हूं कि पहली बार इतना ऐतिहासिक स्वागत, इतना जन समर्थन और इतना आशीर्वाद
आप किसी कार्यकर्ता को देने जा रहे हो, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। ठीक 5 साल पहले किन मुद्दों को लेकर के राजस्थान की सरकार में बदलाव हुआ, किन मुद्दों को लेकर के राजस्थान की कांग्रेस की सरकार प्रदेश में अस्तित्व में आई। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने, न केवल इनके स्थानीय नेताओं ने, बल्कि पार्टी के कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने खुद राजस्थान की धरा पर आकर के राजस्थान के किसान के लिए वादा किया, शिक्षित बेरोजगार नौजवान के लिए वादा किया कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद राजस्थान के किसान का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे और बेरोजगार नौजवान साथियों को नौकरी लगने तक बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। लेकिन 5 साल के इस शासन के दौरान कांग्रेस की कार्यप्रणाली से, कांग्रेस के इस शासन से ये निश्चित हो गया कि कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के किसान के साथ, राजस्थान प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार नौजवान के साथ बहुत बड़ी वादा खिलाफी करने का काम किया है, बहुत बड़ा धोखा करने का काम किया। निश्चित रूप से राजस्थान की 5 साल की कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है, जन विरोधी सरकार साबित हुई। अब आप लोग इस बात का जिक्र करोगे या कहोगे, देखोगा भी कांग्रेस को घणो जिक्र क्या वास्ते करे। राजस्थान में तो कठिन होगी, लेकिन भादरा में तो कांग्रेस कठिन नजर को नहीं आने लगी। भादरा में कांग्रेस ने और भादरा के मतदाता को भी मान और सम्मान में कमी आई वर्तमान लाल झंडाड़ा के राज के दौरान, और सागे सागे आम जन के मान और सम्मान में ठेस पहुंचाने के सके कांग्रेस पार्टी ने भी रसातल में भेजने को कामरेड भादरा में कर दिया। तो देखोगा कि कांग्रेस को क्या भी जिक्र करे, बात सारी ठीक, लेकिन शुरुआत में देखो प्रदेश की बात अपन बतावा। भादरा का जिक्र करना चाहेंगे। भादरा में पिछले चुनाव में किस तरह का नारा दिया गया कि हमें राज नहीं आवाज चाहिए, किसान की आवाज बुलंद की जाएगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर लोगों को गुमराह किया गया और बड़े नारे दे करके लाल झंडे वाले इस जनप्रतिनिधि ने भादरा में लोगों को गुमराह करके सत्ता हथियाने का काम किया। और करीब मेरे ख्याल साल, 1.5 साल, 1.25 साल वकील जी निकला होगा, कुर्सी की लड़ाई जो चालू हुई। इतने तो बढ़े बोल बालो मलखेड़ा में जो है ना, बढ़े ही होको पानी पी के टाइम पास कर, तो भादरा का नहीं गेड़ो कम लाग तो। लेकिन जैसे ही हालात बदले, राजस्थान प्रदेश में माननीय अशोक गहलोत साहब का और आदरणीय पायलट साहब का जब कुर्सी का झगड़ा शुरू हुआ, सरकार जब होटलों में बंद होने लगी, प्रदेश के विधायक, इनकी पार्टी के विधायक महीनों भर होटलों में जब बंद होने लगे, तो बी टाइम में एक पलटो लागो और करीब 13 तो शायद निर्दलीय, 6 बसपागार, 2 लाल चिड़िया, आगे 21 आदमी की रातों रात लाटरी खुल गई। और जो
चुनाव मलखेड़ा में हुक्का पी करके 1.25 साल तक जिसने टाइम पास किया, उसकी आवाज में परिवर्तन आ गया, उसकी बॉडी लैंग्वेज में परिवर्तन आ गया, उसके आचार विचार में परिवर्तन आ गया। और वो एक दिन कोई मिलन चले गए, कोई कई आदमी जोरों बोलने की थोड़ी स्टाइल हो है, तो बोले क्यों राज हाथला, क्यों कुर्सी हाथला की नू का होना कि राज नहीं आवाज चाहिए, आवाज उसकी की कौन करना, आवाज को राज के ठाडी बात भर ली, राज के गंफी भर ली। तो बोले वो कोई जोरों बोलो, उस दिन बोले नीचे आवाज में बात कर, जोर से बोलने का, जोर से सुनने के मेरे कान आदि नहीं। बोले तेरे को पता है क्या कि मलखेड़ा गांव के चौधरियों की होके की गुड़गुड़ाहट मेरे पुल से ढलने के बाद चालू होती है। बहुत बड़ी बात कही वकील साहब, होको तो गुड़गुड़ाए कहे बन तू 1.5 साल था मांग रही, होको पी के टाइम पास करे, राज पलटता है तेरी भाषा बदल गई कि होके ही गुड़गुड़ाहट भी मेरी गाड़ी ढलजे शुरू है। यानी एक तरह से राज का नशा, सत्ता का नशा सिर चढ़ के बोलने लग गया। और राज के नशे यहां लाल झंडे वाले जनप्रतिनिधि ने, और वो शंकर के लाल चिरडी आलो, बल्कि थे लाल चिरडी ने भी छोड़ो, इन्हें नाम है लाल डायरी आलो, बुढ़ा जी लाल डायरी वाला बता के गया है। लाल डायरी को पन्ना खुलेगा, बहुत सा भेद खुलेगा। एक तरह से पहली बार आपने देखा होगा कि भादरा विधानसभा की राजनीति में रंजिश की राजनीति शुरू हुई। इन लोगों ने रंजिश की राजनीति करने का काम किया। जिनसे विचार मेल नहीं खाते, राजनीतिक विचारधारा जिनसे मेल नहीं खाती, उनके साथ दुश्मनी निकालने का काम इन्होंने चालू किया। सत्ता के नशे में आकर के भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता को तंग और परेशान करने का काम किया गया। कर्मचारी अधिकारियों पर दबाव की राजनीति चालू हुई और कर्मचारियों को राज का भय दिखा करके डर और भय का वातावरण पैदा किया गया। राजनीतिक व्यवस्था से यहाँ के कर्मचारियों को, विशेष करके हमारी बहन बेटियों तक को राजनीतिक व्यवस्था की वजह से जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही तक उनके तबादले करवाए गए। ऐसा भादरा विधानसभा क्षेत्र में पहली बार हुआ। और विकास के नाम पर वोट मांगने वाला व्यक्ति, मैं कहना चाहता हूं कि विकास जिस आशा और विश्वास के साथ पूरा समर्थन और आशीर्वाद देकर के जनता बड़ी उम्मीद के साथ किसी एमएलए या एमपी को चुन करके भेजती, और इस उम्मीद के साथ और विश्वास के साथ भेजती है कि काम करेगा, तो मैं कहना चाहता हूं विकास यदि कोई चुना हुआ प्रतिनिधि करता है तो वो जनता पर कोई एहसान नहीं करता। जनता जनार्दन उसको इसके काबिल बनाती है कि वो इलाके का विकास कर सके। ऐसी ताकत यदि कोई देती है तो क्षेत्र की जनता देती है। मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से चुने हुए जनप्रतिनिधि के लिए क्षेत्र की जनता माई बाप के समान होती है, भगवान के समान होती है। और निश्चित रूप से भगवान रूपी जनता का इस कार्यकाल में इस लाल डायरी वाले जनप्रतिनिधि ने उनके मान और सम्मान में कमी आई है, उनका मान और सम्मान नहीं हुआ। अभी चुनाव में आप जाया करा, चुनाव में गया कार्य में कई दिन दौरा कराया मैं जनसंपर्क अभियान के दौरान, तो गांव में जानता तो लोग पूछा करे, बूढ़ा बुजुर्ग शाना आदमी झंडी झुंडी गाड़ी बिलचे देखे कह रहे छोरो के ढंगे चुनाव कदबो है।
तू चुनाव में रुचि वास्ते पूछ भी ले शाणो आदमी चुनाव कद गो भाई उकर फिर ला रहे हो, स्वाभाविक बात है। लेकिन पहली बार थे एक बात सुनी, मैं सुनी है 2 महीना तक मैं फिर जावा बढ़े कहे एक दिन तो एक रेवड़ को पाली रेवड़ लेके जान ला रहे हो सड़क, और रेवड़ो बड्डो और सड़क में कई देर तक वो हॉर्न मारे छोड़ो जगह कौन मिली, और वो कई देर लागी तो मैं क्या हॉर्न जोर ना मारे भैया बड्डो रेवड़ा हट तो सो हटा वो टाइम लाग रेवड़ा हट गयो, परली गाड़ी खड़ी बीती दूर पर देख लियो तो लट लेके भाजो आवा सामने भाजो आज भी छोड़ मैं कह तू हिला उला मारिया हॉर्न बोला मारिया उसका नाराज हो गयो बोली ना रेवड़ को पाड़ी है आग तो हिड़ो है वो मेरे का नहीं इली खिड़की का नहीं आया वो बोले दादा थार का नहीं आवे मैं कोई नहीं मैं समझा के तो मैं देखियो वो है तो लागो करडो मिजाज करडो लागो मैंने सारे सी आगे शीशो बजाए मैं शीशो खोलियो के भाई जी राम राम मैं थाने पिछाड़ लिया मैं तो ही चौखो अब मैंने तो की गर्मी सी लागी फिर शीशे में मुंह देगी मैंने बोलियो भाई जी आचार से ताकत लग गई। ये हालात है भादरा के। पहली बार भादरा में कहीं आचार संहिता वो जिक्र करियो और रेवड़ का पानी भी करियो। अब वो आचार संहिता रो पूरे अगवा वो मुद्दो गेड़ खा गयो बेली ने गुस्सो बहुत आवे, गुस्सो ज्यादा आवे, मिनट में आवे, हर बात पर आवे। तो एक दिन बोले भाषण सुनोगे आचार संहिता, कौन सी आचार संहिता, कैसी आचार संहिता, आचार संहिता को जेब में रखते न्यू बोले जाने शोले फिल्म में गब्बर सिंह बोले और जो आचार संहिता लगी जेब ढीली होगी, जेब में आचार संहिता ढीली होगी, जेब वाली आचार संहिता बेरो पड़ गयो। आचार संहिता क्या हुआ अभी तो आचार संहिता भी बेरो पड़े राज बदलन दो, कई तरह को हिसाब देना पड़ा, बड़ा दरडा खोदेड़ा थारा, बड़ी स्थिति खराब कर रही है भादरा की। पर आचार संहिता लगने के बाद जो कारनामे इन लोगों के थे वो सामने आने शुरू हुए। पहली कही कर तो क्या आपने चौक पर, आपने बाईपास पर पुलिस खड़ी देखी क्या थे, पुलिस खड़ी देखी कि वो एक मुद्दो बना तो अरे भाई पुलिस खड़ी क्यों करो ये बात को माने तो पहली पतो, पर पहली मैं कह दे यार राजनीति वाली बात करे पतो माने पुलिस क्यों को नहीं खड़ी रहे। और अब थाने सारा ने बेरो पड़ गया होगा कि पुलिस क्यों को नहीं खड़ी रहती, पुलिस थाना आगे खड़ी कौन रहती। कारण वास्ते क्योंकि भादरा में लाल झंडे वाले जनप्रतिनिधि ने और इसका आशीर्वाद प्राप्त किए हुए लोगों ने यहां तस्करी का राज स्थापित कर दिया, तस्करों का राज स्थापित कर दिया, तस्करों का साम्राज्य स्थापित कर दिया। अभी देखो चंदन तो माथे ने लगाने कौन मिले, मैं मानता हूं वकील साहब मेरे ख्याल में डब्बी में गाल के दे पंसारी थोड़ा सी मार गया घाई पीसा लाग के पर नाम सुनी रहा असली नकली कोई बेरो कौन भाई। माथे ने लगान भी पूजा पाठ में चंदन कौन मिले और कितना कुंटल चंदन हो 90 कुंटल, यानी कि चंदन की तस्करी, मेडिकेटेड नशे की तस्करी, नकली डीजल और बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम की तस्करी, चिट्टे की तस्करी, दारू की तस्करी, लकड़ियों की तस्करी, नाजायज हथियारों की तस्करी और थोड़ा दिनों में भूमाफिया को भी छोड़ा आ जाए। वो इस तरह की तस्करी कौन लोग सामने आ रहे, किन लोगों ने यहां का चिट्टे जैसे मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले लोगों ने यहां के नौजवानों को, युवा वर्ग को नशे की गर्त में धकेलने का काम किया है, उनके जीवन को अंधकार में बनाने का काम किया। कौन लोग सामने आ रहे हैं, चंदन के तस्कर, कौन लोग डीजल के तस्कर, हथियारों के कौन सामने आ रहे, ये वो लोग सामने आ रहे हैं जो स्टेज पर लाल चिड़ी वाले इस जनप्रतिनिधि के बराबर बैठने का जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ था, जगह ने गोडे में बिठाए रख तो
बाकी तस्वीर सामने आ रही। और थे भाषण सुनो के वो सोशल मीडिया पर आवे जोर में बोल गई कहीं कहो कि वो नाम ले लियो तो बोले रंजन, अरे रंजन यूं बोले घूमगे क्यों खड़ी कोई खूर हो गए रंजन। अब मैं पूछना चाहूं रंजन ने कहीं देखो के 15 दिन में दिखो कहीं रंजन। ये कौन लोग हैं, किन लोगों ने इस भादरा के हालात खराब किए। और मैं कहना चाहता हूं कि राज का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, कुर्सी को बचाने के एहसान के तले दब करके यहां के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन लोगों को लूट और झूठ का खुला लाइसेंस जारी कर दिया, लूट और झूठ की खुली छूट दे दी। एक तरह से भादरा क्षेत्र में लूट और झूठ की खुली दुकानें चालू हो गई। लूट को संको को नहीं और झूठ को भी संको को नहीं। झूठ बोले एक झूठ बोले और झूठ बोल तो ही बगैर और फिर कोई कह दे रीस आवे गुस्सा आवे। काल परसों पढ़ लिख के मैं जाके कहे या मेरे काफी बुजुर्ग बैठे, बहुत शाणे लोग बैठे हैं, पुराने बुजुर्ग बार बैठे हैं। मैं कहना चाहता हूं पढ़ लिख के मैं जाके कहे क्या हम लोग कोई डेली पर आए हुए नहीं है भाई। तो आकड़ कई कणी कौन कठू आइडो किया कोई आथरता को विषय को नहीं। तो क्या मेरी इनसे औकात की तुलना को मैं तो कोई तुलना कौन करी। चुनाव लड़ाई में औकात को क्या सवाल आ गया। तो क्या आपको पता है सन 62 में हमने चौधरी हरदल सिंह जी से जमीन खरीदी थी, मोल ली थी। मैं एक बात कहना चाहूं बेली बावड़ी बात करे जोड़ी को नहीं बराए। तू कद की बात करे, तू जमीन की बात करे। चौधरी हरदल सिंह जी तो भैंस खरीदने वाले थारो डोल को नहीं हो। ये बातें करते हो आप झूठ बोल रहे हो, झूठ पर झूठ बोल रहे हो। ये क्यों नहीं कहता कि चौधरी हरदल सिंह जी ने हमें यहां बसाने का काम किया था, लाने का काम किया था। ये क्यों नहीं कहता, ये क्यों नहीं कहता। पालड़ी में जाके भाटी में जाके कर्ण चुनाव लड़ाओ तो क्या ये डाकू आ गई, डाकुओं से बचना। जब तने मलखेड़े में थाने ले आगे चौधरी हरदल सिंह जी बसाया वे दिन थान डाकू कौन लग गया। आज डाकू क्या लगन लग गया। अरे डाकू मारे तो थारे कने सामान के हो क्या मैं डाकू मारा थारो। यानी आप किस तरह की भाषा बोलते हो, किस तरह का मर्यादा लांघने का आप काम करते हो। पद की गरिमा, जिस गरिमा में पद पर तुम लोगों को चुन करके भेजा है उस गरिमा से बाहर जाकर के मर्यादा लांघने का, लक्ष्मण रेखा लांघने का तुम काम कर रहे हो। इसलिए कर रहे हो कि तू मर्यादा विहीन हो चुका, मर्यादा विहीन हो चुका। अभी मैं थोड़ी देर पहले वो दयानंद भाषण दो बिंग पहले एक सतपाल भाषण दो मुंदड़िए में। मैं बोले यार थे भाषण सा करड़ा ना दो। बेली ने गुस्सो बहुत ज्यादा आवे। मेरो पड़ोसी है 2.5-3 किलोमीटर पर है, इतो गुस्सो यार आवे। मैं भी यूं सोचू इतना गुस्सो क्यों आना रही है, क्योंकि इतनी तो उम्र ही कोई गुस्साली खड़ी बीपी रोर घना ही बांट गाड़ना हुआ नहीं करना चाहिए, गुस्सो नहीं करना चाहिए, मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए। लेकिन आवे तो मैं क्यों झारखंड भी फोन आना शुरू हो जाएगा। और गुस्सो तो इतना आवे सोशल मीडिया पर। आजकल सोशल मीडिया को जमाना है, नौजवान फोन रखे कोई मेरे पर कोई एक आध दो तो देखो क्यों मैं तो रखू 500 रुपया में तो के मांडू नहीं तो मेरे घर ही आते और मोदी ने। अब वो जैसे ही सोशल मीडिया पर पोस्ट डलती है देश के हर नागरिक को विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान में दिया हुआ वकील साहब अपनी बात रख सकता है। कोई आपकी बात लिखे 3 सिपे पहली बांगे घरे पुलिस चली जाए,
पुलिस उठाएगी थाने में 107-51 में बंद कर दे और फिर कह तेरी फलाने ब्याह में फोटो आईडी पेगी बंदूक ले लेगी फलाने तेरी भी फोटो जोड़ के तय पर कार्रवाई करांगा और केस करांगा। रोड़ो मैं चीज वो कोनी रोड़ो वो है फिर भीतर जाए क्या वो कैसा मेरी फोटो कोनी तो भीतर जाए क्या यार रोड़ा ना कर तू है विधायक के खिलाफ क्यों लिखेगा यार महाराज बिना तो वो रास्ता हो जाए। यानी कि आप जैसे मर्जी बोलो जो जीत जाए बोलो और कोई व्यक्ति अपनी बात कहता है तो इतना गुस्सा। यानी सुनने का मादा रखो। यदि बात कहने का मादा रखते हो तो तुम्हारे कानों को सुनने का मादा रखना पड़ेगा। यह आप क्या कहना चाहते हो कि हमारे खिलाफ कोई बोल ना सरेआम बोलन ला रहे लोग सारी बात तेरी पोल खोलन ला रहे और तेरे को चेतावनी भरे शब्दों में कह रहे हैं कि यहाँ का नागरिक यहाँ का युवा यहाँ का नौजवान मजबूती के साथ न केवल चुनाव में अपनी बात रखेगा बल्कि 25 नवंबर ने बटन दाब के तेरी टीम बुलाने को काम भी करेगा। गुस्सो घणो आवे तो मैं तो फिर राजेश ने कहा मैं बिन समाचार कर दी यार तो गुस्सो ठीक को नहीं और झूठ बोले वादा करे कसमा खावे तो मैं तो एक ही बात कहना चाहूं बेली खातर कहना झूठे वादे किया कर ना झूठी कसमें खाया कर गुस्से में ना आया कर तू ठंडा करके खाया कर। बेली वक्त बदलने वाला है इस दिल को तू समझाया कर। ये संदेश बेली तक जाना चाहिए ताकि गुस्से को थोड़ा ठंडा करे। और बाकी तो अब अब वोटों चुन के भेज दियो। भादरा के हालात खराब क्यों हुए? भादरा के हालात इसलिए खराब हुए कि पिछले चुनाव में यहाँ की जनता ने यहाँ की सत्ता नालायकों के हाथ में सौंप दी, निकम्मे और नकारा लोगों के हाथ में सौंप दी। और वैसे भी हो जाए भाई कोई बात को नहीं, गलती इसको हम गलती नहीं कहते, प्रजातंत्र का काम है, असूल है, हो जाता है। तो मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहते हुए आपसे यही निवेदन करता हूं कि आने वाली 25 नवंबर को एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का बटन दबा करके अपने इस कार्यकर्ता को यहां से आप चुन करके भेजें। बनने वाली सरकार में अपनी हिस्सेदारी डालें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहूंगा कि जो आशीर्वाद दे करके आपने जो भरोसा मेरे ऊपर व्यक्त किया है, आपके भरोसे और विश्वास पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। और ये निवेदन भी करना चाहूंगा कि वर्तमान में भादरा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। चुनाव में कार्यकर्ता, क्योंकि हमारी अनुशासित पार्टी है, प्रत्येक कार्यकर्ता को, किसी भी स्तर का कार्यकर्ता हो, सबको टिकट मांगने का अधिकार होता है। टिकट मांगी जानी चाहिए, मांगनी चाहिए, सबको अधिकार है। मेरे साथ भी हमारे बहुत सीनियर साथियों ने, बहुत ही सम्मानित साथियों ने भी टिकट के लिए आवेदन किए थे। टिकट मांगने वाले मेरे बहुत सीनियर साथियों का मैं बहुत मान और सम्मान करता हूं। टिकट का फैसला आला कमान करती है, लेकिन मैं कहते हुए खुशी कि हमारे साथी, बहुत ही सीनियर साथी, राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले पूर्व संसदीय सचिव हमारे बड़े भाई जयदीप बुड्ढी जी ने कार्यकर्ताओं को बुला करके इस देश के हित में, प्रदेश के हित में, भादरा के हित में और पार्टी के हित में कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि कमल के फूल को जिता करके भेजो, कमल जीतना चाहिए। मैं आप सबके माध्यम से इस बड़ा दिल रखते हुए इस बड़े फैसले के लिए भाई जयदीप बुड्ढी जी का
तहे दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत बधाई और उनको साधुवाद देता हूं। इसके साथ साथ हमारे साथ में काम कर रहे पार्टी में बहुत ही सीनियर साथी, प्रशासनिक लंबा अनुभव रखने वाले, बहुत ही शालीन व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर एसपी सिंह जी ने भी साथियों को बुला करके, कार्यकर्ताओं को बुला करके, उन्होंने भी कार्यकर्ताओं को जो है एक निवेदन किया कि भादरा से कमल के फूल को जिताइए, भाजपा को जिताइए। मैं उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, उनको भी बधाई और साधुवाद देना चाहूंगा। हमारे युवा साथियों ने भी, जो दूसरे टिकट मांगने वाले थे, उन्होंने भी बीजेपी के पक्ष में फैसला लिया है, हेमंत जी ने और सबने, उनका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूं। तो एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब मिलकर के 25 नवंबर को बीजेपी के पक्ष में मतदान करके आप रिकॉर्ड वोटों से यहां से भारतीय जनता पार्टी को जिता करके भेजें। बीजेपी की सरकार बनने वाली है। हमें एक ही बात कहना चाहूं, व्यवस्था में सुधार करांगा। हमें राज बनने के बाद में तस्करा और साम्राज्य हमें नजर को नहीं आओ। और जो गुंडागर्दी, लाल झंडे वालों से आशीर्वाद लेकर के यहां जनता जनार्दन पर जो गुंडागर्दी की गई, मैं कहना चाहूं कि मजबूती में जिता के भेज दो। भादरा में या तो ये लोग गुंडागर्दी छोड़ देगा, नहीं भादरा छोड़नी पड़ेगी। आज जरूर कहना चाहूंगा, आप सबने पूरा समय दिया और सबका मान सम्मान किया, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। और ये निवेदन करते हुए कि 3 तारीख ने आप नामांकन पत्र दाखिल कराएंगा, यानी सीधी भाषा में कहना चाहूं 3 तारीख ने पर्चो भरांगा आप भादरा एसडीएम कार्यालय अरे सभा करांगा। तो ज्यादा संख्या में थे पधार गया, आशीर्वाद दियो। 3 तारीख ने मेरो निवेदन है कि सारा शीघ्र ही आ जाइयो और 3 तारीख में फैसलो कर दियो एक पास है। बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट, एक महत्वपूर्ण सूचना रह गई, नाम छूट गए थे 4, बहुत जरूरी है। आदरणीय श्री पालाराम जी रैया, आदरणीय श्री पालाराम जी रैया को मैं आमंत्रित कर रहा हूं, वो आए और माल्यार्पण करें। आदरणीय श्री बुद्धराम जी सैनी, आदरणीय श्री बुद्धराम जी सैनी, आदरणीय श्री भूप सिंह जी कारेला, आदरणीय श्री भूप सिंह जी कारेला, आदरणीय श्री रोहतास जी रैया, आदरणीय श्री रोहतास जी रैया। हाँ, अन्य कोई भी साथी का कोई नाम छूट गया हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। जोरदार तालियां आइए और विधायक जी का अभिनंदन करें। आप सबको इस विजय संकल्प रैली और ऐतिहासिक सभा में मुंह मीठा करके ही प्रस्थान करना है।